तो ये बात है 600 बीसी की, जब एक ग्रीक फिलोसोफर, साइंटिस्ट और एक मैथमेटिशियन सर थेल्स मिलेटस ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने पेड़ से निकलने वाले एक पदार्थ को एक सिल्क क्लॉथ के साथ रगड़ा और ये देखा कि वो सिल्क क्लॉथ उसके साथ अट्रैक्ट हो रहा है, यानी चीजें एक दूसरे के साथ चिपक रही हैं। अब ये उस समय के लिए एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी और उस पदार्थ को उन्होंने एम्बर बोला, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत और किसी जेमस्टोन से कम नहीं था। लेकिन असल में ये पत्थर है ही नहीं, ये पेड़ से निकलने वाला गोंद है जो ठोस हो जाता है और जमकर ऐसा रूप ले लेता है। अब आज के समय में जब आप अपने बालों को एक कंघी के साथ रब करते हो और फिर उस कंघी को ले जाके कागज के ऊपर रखते हो तो वो कागज उसके साथ अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये सारे फिनोमिना की डिस्कवरी काफी साल पहले हो चुकी थी और ये हमारे क्लास 12 का पहला चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये एक शॉर्ट स्टोरी मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बनाई है और इसको देखने के बाद लिटरली आप अपने रिजल्ट में फोड़ दोगे, यानी कि आग लगा दोगे। तो चलो गाइस, इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ना क्या होता है, यहाँ पर इस चैप्टर में जो चार्जेस होते हैं वो रेस्ट पर रखे होते हैं, यानी इस चैप्टर में सारी जो स्टोरी आप पढ़ोगे वहां पर चार्ज एक बैठा होगा, रेस्ट पर होगा। और इस चैप्टर में आपको सारे इस चार्ज की वजह से जितने फिनोमिना होते हैं, ये कहां कितने फोर्स लगाता है, इस पे कितना फोर्स लग रहा है, आसपास के यूनिवर्स में क्या तबाही मचा रहा है, वो इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं। ठीक, अब चार्ज होता क्या है? चार्ज एक बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। अब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब कि बाहर के फैक्टर्स से उसको कोई लेना देना नहीं है, वो बॉडी के खुद के अंदर के जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है उसी से उसका लेना देना है। यूनिवर्स उस पे कोई भी असर नहीं डालती, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, तो जो बॉडी के अंदर एटम्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये डिसाइड करते हैं कि बॉडी में क्या चार्ज होने वाला है। तो चार्ज की चलो प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। चार्ज की सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी एक दूसरे के पास नहीं आने देते। Bring it near the suspended ebonite rod. You will observe that the two ebonite rods repel each other. अपोजिट होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और इसी के साथ इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो कूलम होती है और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो -1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। अब कई ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहां पर आपको माइक्रो कूलम और नैनो कूलम में देगा, तो आपको उसको कूलम में कन्वर्ट करने के लिए माइक्रो कूलम को 10⁻⁻6 और नैनो कूलम को आपको 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एसआई यूनिट में ही आपको आंसर देना होता है। अब चलते हैं चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है एडिटिविटी। ये क्या है? अब अगर एक सिस्टम में जितने भी चार्जेस रखे हैं तो इन सारे चार्जेस का जो नेट चार्ज होगा आप इनको सीधा ऐड कर सकते हो। जैसे कि अगर 2 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम दोनों प्लस में है तो आप सीधा ऐड करके बता सकते हो कि सिस्टम के अंदर 6 माइक्रोकूलम है। और सिमिलरली अगर मान लो 3 माइक्रोकूलम और -1 माइक्रोकूलम है तो आप बता सकते हो 3 - 1 यानी कि 2 माइक्रोकूलम है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको कई बहुत ज्यादा यूज में पड़ेगी, क्योंकि आगे चल के हम कई ऐसी चीजें पढ़ने वाले, कई ऐसे थ्योरम जो ये सब प्रॉपर्टी से लिंक्ड है, तो आपको ये पता रहेगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक, अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि चार्ज एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर आइसोलेट रहता है। मतलब कि जितना एक सिस्टम के अंदर चार्ज है, जैसे पास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, उसी तरह से जो चार्ज होता है एक सिस्टम के अंदर वो कंजर्व्ड रहता है, यानी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाएगा, दूसरे बॉडी से तीसरे बॉडी में जाएगा, लेकिन एक सिस्टम के अंदर से चार्ज पूरी तरह से मतलब कंजर्व्ड रहेगा, खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, अब आते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि होती है क्वांटाइजेशन। अब ये क्वांटाइजेशन कैसी प्रॉपर्टी है? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे एक चार्ज का बेसिक चार्ज क्या होता है, -1.6 × 10⁻⁻⁹। तो जो भी बॉडी में चार्ज होगा वो इसी के इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी कि बेसिक फंडामेंटल हो गया -1.6 × 10⁻⁻⁹। तो कोई अगर दूसरा चार्ज होगा तो इसका ट्वाइस, इसका थ्राइस, इसका 4 टाइम्स, इसका 5 टाइम्स। मतलब जो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है चीजें फिक्स्ड है, चीजें वेरी नहीं कर रही, चीजें फिक्स्ड है, यानी कि चार्ज की जो यूनिट है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई हो सकती है। तो एक फॉर्मूला आपको मिलने वाला है Q = ±NE, जहां पर N होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन कर रहे हो और E होता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। और प्लस और माइनस ये डिटरमाइन करता है, मान लो बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो वो पॉजिटिव हो गया और गेन कर लिया तो वो नेगेटिव हो गया। तो ये सारी प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि चार्ज जो है वो इनवेरिएंट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे चार्ज डिपेंड नहीं करता। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं, याद करो क्लास 11 में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था, वहां पर यह था कि आप जब एक ऐसे फ्रेम में हो जो रेस्ट पर है तो आप न्यूटन सर का सेकंड लॉ F = ma तुरंत लगा सकते हो। बट अगर आप एक लिफ्ट में चले गए, यानी कि एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में, एक्सेलरेटेड फ्रेम में, वहां पर सूडो फोर्स लगाना पड़ता था अगर न्यूटन सर के लॉ को लगाना है तो। लेकिन चार्ज के साथ ऐसा नहीं, आप किसी भी फ्रेम से देखो आपका जो चार्ज है वो वेरी नहीं करेगा। तो ये प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखनी पड़ेगी।